अध्याय 9 धारा 161 से 171 तक सरकारी कर्मचारियों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। 1988 में आए भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम लाया गया, जिसके बाद 161 से 165 ए तक की धाराओं को निरस्त किया गया। धारा 166 ए लोक सेवक जो विधि की अवज्ञा करे, किसी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य को अपराध माना गया। छह माह से 2 वर्ष तक का कारावास। धारा 166 बी CRPC 357 से के तहत सरकारी प्राइवेट द्वारा कोई जांच या सहयोग में योगदान देने को मना करे तो सजा 1 वर्ष की। धारा 167 लोक सेवक न्यायालय में गलत सबूत पेश करने को अपराध माना गया है। झूठा दस्तावेज तैयार करना अपराध है, सजा 3 वर्ष का कारावास। धारा 168 लोक सेवक का व्यापार में शामिल होने जबकि उस व्यापार को करने की कानूनी अनुमति नहीं है तो उसको भी अपराध माना जाएगा, सजा 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिनिरूपण नकली अधिकारी बनाना अपराध है, सजा 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना। धारा 171 लोक सेवक की वर्दी, ID कार्ड आदि यूज करना अपराध, सजा 3 माह की सजा। अध्याय 9A चुनाव संबंधी अपराध। धारा 171 ए से 171 आई। धारा 171 ए चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी की परिभाषा। धारा 171 बी निर्वाचन अधिकार बताए गए हैं। धारा 171 सी वोटिंग के लिए रिश्वत देना व लेना दोनों अपराध, 1 वर्ष की सजा का प्रावधान। धारा 171 जी झूठे बयान देना चुनाव के दौरान अपराध, सजा मात्र जुर्माना लगेगा। झूठी खबर या झूठे भाषण देना अपराध है। अध्याय 10 लोक सेवकों की आज्ञा की अवमानना करना। धारा 172 से 190 तक। धारा 172 सामनों की तामील या कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना अपराध है। दंड पहला 500 रुपये जुर्माना और 1 माह की सजा। दूसरा 6 माह की सजा, 1000 रुपये तक जुर्माना यदि व्यक्ति कोर्ट में दस्तावेज न लेकर पहुँचे, हाजिर न हो। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानना व गैरहाजिरी रहना अपराध है। दंड 1 माह की सजा, 500 रुपये का जुर्माना।
धारा 177 झूठी सूचना देना अपराध, दंड 6 माह तक की सजा, जुर्माना 1000। यदि सूचना किसी अपराधी से जुड़ी हो व झूठी हो तो कारावास 2 वर्ष तक का होगा। 180 धारा कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना 3 माह तक की सजा, 500 रुपये जुर्माना। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, धारा 191 से 229 तक। धारा 191 झूठे साक्ष्य देना अपराध, धारा 192 झूठे साक्ष्य गठना, धारा 193, 191 और 192 का दंड 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। न्यायिक प्रक्रिया में 192 में 3 वर्ष की सजा, न्यायिक प्रक्रिया न होने पर धारा 194 मृत्यु दंड दिलाने वाला मिथ्या साक्ष्य देना अपराध, दंड 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। यदि किसी को झूठे सबूत से मृत्यु की सजा मिल जाती है तो झूठे सबूत देने वालों को भी मृत्यु की सजा दी जाएगी। धारा 211 झूठा मुकदमा क्षति के आशय से किया जाए अपराध, अपराध का मिथ्या आरोप लगाना, दंड 2 साल की सजा। जब आरोप ऐसा हो जिसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास, मृत्यु, 7 वर्ष से अधिक आदि की सजा मिले तो झूठ आरोप लगाने वाले को 7 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। अध्याय 12 नकली सिक्कों, सरकारी स्टाम्प से संबंधी अपराध, धारा 230 से धारा 263 ए तक। धारा 230 सिक्के की परिभाषा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार 1 रुपये की नोट RBI चलाता है। धारा 231 नकली सिक्के चलाना किसी भी देश के अपराध है, 10 साल तक की सजा और फाइन। धारा 232 नकली सिक्के बनाना, भारतीय सिक्के 10 वर्ष या आजीवन सजा, विदेशी सिक्के की नकल पर 7 वर्ष की सजा। धारा 255 सरकारी स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प का कूटकरण, नकल करना अपराध, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना या आजीवन कारावास। धारा 258 नकली स्टाम्प बेचना, 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। अध्याय 13 माप तोल संबंधी अपराध, 264 से 267 तक। धारा 264 मिथ्या बाट तौलने के लिए खोटे उपकरण इस्तेमाल करना अपराध,
1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों। अध्याय 114 धारा 268 से 294 ए तक लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता आदि से जुड़े अपराध। धारा 268 सार्वजनिक उपद्रव के द्वारा किया गया कोई कृत्य, चूक, क्षति, बाधा, किसी को गुस्सा दिलाना, परेशान करना या कोई बीमारी फैलाना अपराध। धारा 269 लापरवाही, संक्रमित बीमारियां फैले 6 माह की सजा और जुर्माना। धारा 270 जानबूझकर या भावना से बीमारियां फैलाना अपराध 2 वर्ष की सजा। धारा 272 अपमिश्रण करना अपराध 6 माह की सजा 1000 रुपये का जुर्माना। धारा 277 लोक जल स्रोत को दूषित करना अपराध सजा 3 माह जुर्माना 500 रुपये। धारा 278 वायुमंडल को दूषित करना आदि जलाना। धारा 279 उतावलेपन से वाहन चलाना अपराध होगा 6 माह की सजा 1000 रुपये का जुर्माना। इसमें जमानत हो सकती है। अध्याय 15 धारा 295 से 298 तक धर्म संबंधी अपराध। धारा 295 यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म की उपासना स्थल या धर्म के लिए पावित्र वस्तु को क्षति पहुंचाएगा तो वह व्यक्ति दोषी होगा। सजा 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। 295 ए शब्दों, दृश्य, चित्रों आदि द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करना, लिखित मौखिक शब्दों, चिन्हों द्वारा अपमानित करना 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न डालना अपराध सजा 2 वर्ष, जुर्माना और दोनों। धारा 297 कब्रिस्तान, शमशान, अंत्येष्टि स्थल में अत्याचार करना अपराध सजा 1 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 298 अपने शब्दों द्वारा आघात करना अपराध 1 वर्ष कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष और जुर्माना। अध्याय 16 धारा 299 से 377 तक मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। धारा 299 आपराधिक मानव बाध्य किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य जिसका आशय मृत्यु हो या कहीं ऐसी को चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु हो जाए, इसमें दोषी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। आजीवन कारावास नोट यदि माता के गर्भ में शिशु मारा तो
हत्या नहीं। यदि गर्भ के बच्चे कोई भी अंग बाहर आकर मारे तो हत्या होगी। धारा 300। इसमें भी धारा 299 वाले कृत्य को ही किया जाता है, मगर इसमें हत्या शुरू से ही रणनीति के आधार पर किया जाता है। साथ ही मृत्यु निर्दयता से भी की जाए। इसमें व्यक्ति जो अपराधी होता है वह प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। उदाहरण, रमेश ने गोली चलाकर महेश की हत्या की, मृत्यु की सजा। धारा 301। जिसकी मृत्यु कारित करना आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। उदाहरण, सुरेश महेश को मारना चाहता था मगर रमेश मर जाता है। ऐसे होने पर भी सुरेश उतनी ही अपराधी होगा जितना महेश को मारने पर होता। धारा 302। हत्या की सजा दी जाती है आजीवन कारावास और मृत्यु दंड और फाइन। 301, 300 और 299 के लिए। धारा 303। आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करना, जमानत पर छूटकर सजा मृत्युदंड। धारा 304। हत्या की श्रेणी में न आने वाला मानव वध, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। 304 ए 2 वर्ष की सजा यदि लापरवाही से हत्या, उपेक्षा से हुआ वध। 304 बी दहेज के लिए की गई हत्या, 7 वर्ष से कम नहीं, आजीवन कारावास। धारा 305। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, पगलेट होश में न हो, 18 वर्ष से कम ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। धारा 306। किसी सामान्य व्यक्ति को भी आत्महत्या के लिए उकसाना, 10 वर्ष तक की सजा। धारा 307। हत्या का प्रयास करना अपराध है। पहला, यदि प्रयास के दौरान व्यक्ति को क्षति पहुंच जाए तो दोषी को आजीवन कारावास। दूसरा, यदि प्रयास के दौरान क्षति न हो तो 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 308। आपराधिक मानव वध करने का प्रयास, दोषी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। पहला, प्रयास में क्षति होता है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। दूसरा, प्रयास में क्षति न पहुंचे तो 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 309। आत्महत्या करने का प्रयास करना अपराध। धारा 312। गर्भपात कारित करना, स्त्री की सहमति से। यदि गर्भधारण करने वाली स्त्री के जीवन को बचाने वाली बात न हो तो 3 वर्ष की सजा। यदि बच्चा ज़्यादा दिन का हो जाए तब गर्भपात
कराएगा जाए, 7 वर्ष की सजा। धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना जबरन गर्भपात कराने पर आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा। धारा 317 शिशु का परित्याग करना, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का 7 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 319 उपहत्या करना अपराध, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल करना अपराध। धारा 320 घोर उपहत्या प्रकार जैसे जोड़ हटाना, दांत टूटना, कान से न सुनाई देना, आँख में चोट लगाना आदि। धारा 321 स्वेच्छा उपहत्या। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहत्या। धारा 323, 319, 321 के लिए 1 वर्ष की सजा प्लस 1000 रुपये जुर्माना। धारा 324 यदि किसी आयुध जानलेवा हथियार से 321 में क्षति पहुंचाई जाए तो 3 वर्ष तक की सजा। धारा 325, 322 के लिए सजा 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। धारा 326, 322 और 310 आयुध से क्षति आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा, जुर्माना। धारा 359 भारत में 2 प्रकार का अपहरण होता है। पहला भारत से अपहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षिता से अपहरण। धारा 360 व्यक्ति की बिना मर्जी के उसको भारतीय सीमा के बाहर ले जाना। धारा 361 लड़का है तो 16 वर्ष से कम उम्र, लड़की है तो 18 वर्ष से कम उम्र को ले जाना बिना उनकी माता पिता संरक्षक की अनुमति के ले जाना अपराध। धारा 362 अपहरण, बहला फुसलाकर बलपूर्वक किसी स्थान से जाने के लिए हटाना। धारा 363, 360 व 361 व्यपहरण का दंड दिया गया है, 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। धारा 363 ए बच्चे का अपहरण, भीख मांगने के लिए उठाना व उसके अंग आदि काटवाकर उसको विकलांग करके भीख मंगवाना अपराध। पहला मात्र भीख मंगवाना, अगवा करके तो 10 वर्ष तक की सजा, दूसरा विकलांग करके भीख मंगवाना तो आजीवन कारावास। धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण, व्यपहरण, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और आजीवन कारावास। धारा 364 ए फिरौती के लिए अपहरण करना, मृत्यु, आजीवन कारावास। धारा 365 गुप्त रीति से सदोष परिरोध या बंधक बनाने से रखना,
7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना। 366 स्त्री की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए स्त्री का अपहरण, 10 वर्ष तक की सजा। धारा 375 बलात्कार की परिभाषा। रेप की स्थिति 6। इन स्थिति में बने संबंध रेप। पहला, स्त्री को इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, स्त्री को सम्मति के बिना। तीसरा, स्त्री को हत्या डराकर स्त्री की संपत्ति से करना। चौथा, झूठे पति के रूप में। पांचवा, नशा आदि कराकर। छठवा, विवाह का वादा रखकर शोषण करना व विवाह न करना। दंड, धारा 376 आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना यदि यह भी आजीवन रहेगा। यदि रेप के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाए, 20 वर्ष का होगा कठोर कारावास आजीवन। धारा 376 बी, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हों, ऐसी स्थिति में पत्नी के रेप करने पर 2 से 7 साल तक की सजा। धारा 376 डी, गैंग रेप के लिए दंड 20 साल का कठोर कारावास प्लस जुर्माना आजीवन कारावास। पीड़ित को दिया जाता है जुर्माना। विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश। धारा 370 समलैंगिकता अब भारत में अपराध नहीं है। विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश ताखान। नवतेज सिंह सोहर BS। भारत संघ। विवाह को भारत में अभी मंजूरी नहीं है। समलैंगिक